डॉली, ओ डॉली, अभी तक नाश्ता नहीं लाई, पता नहीं कहाँ रह गई है। अरे भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है, कब लेके आएगी नाश्ता? हाँ भाभी जी, बस ले आई। एक तो ना ये डॉली काम करने में बहुत ढीली है, कितना टाइम हो गया पता नहीं क्या करती रहती महारानी, अभी तक नाश्ता नहीं लाई। आ गई। ये लो भाभी जी नाश्ता। सॉरी थोड़ा लेट हो गई हूँ। लेट? तू तो रोज ही लेट होती है, इसमें कौन सी नई बात है। जब मैं इस घर में नई बहू बन के आई थी ना, किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। सॉरी भाभी जी, कल से आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। कहाँ जा रही है? सुन, काम वाली ना अच्छे से काम नहीं कर रही थी और पैसे बढ़ाने के लिए बोल रही थी, मैंने उसे काम पे से निकाल दिया है। अब जब तक कोई नई काम वाली नहीं मिलती ना, इस घर के सारे काम तुझे ही करने हैं। अब बहुत हो गई थी नई नवेली दुल्हन की नौटंकी, और अब मेरा मुंह ही देखते रहेगी या घर के काम भी करेगी? चल जा। प्रीति, तुम डोली से किस तरह बात करती हो? वो तुम्हारी देवरानी है, कोई नौकरानी नहीं। तो अब आप भी ना मेरी एक कान खोल के बात सुन लो, मैं भी यहाँ पे नौकरानी नहीं हूँ, उसकी जेठानी हूँ, और हम दोनों के बीच में ना आप ना ही बोलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या ये तू बीएड करने के चक्कर में फालतू टाइम वेस्ट करती रहती है? अगर तुझे बीएड ही करनी थी तो शादी से पहले करती। एक बात ध्यान से सुन ले, और तेरा शादी के बाद घर का काम करते हुए अच्छी लगती है, ना कि ये किताबें और पेन लेके। भाभी जी, मैं घर के सारे काम खत्म करके तभी पढ़ने बैठती हूँ, और वैसे भी मेरे बीएड का लास्ट सेमेस्टर बचा है। लास्ट बचा हो या जो मर्जी बचा हो, मुझे उससे क्या? बीएड करके तेरा होगा क्या? हमें तुझसे नौकरी नहीं करानी। मैंने इतना पढ़ लिख के कौन सा झंडे गाड़ लिए, और तू बीएड करके कौन से नए झंडे गाड़ देगी? और अब सुन, मैं साथ वाले घर में कीर्तन में जा रही हूँ, वहां पे हलवे का प्रसाद मैंने अपनी तरफ से बोला है, और ये अपनी फालतू की पढ़ाई बंद कर और जाके हलवा बना ले। भाभी, मैं ना पैसिफिक मॉल जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड माधवी है ना, आज उसका बर्थडे है, तो उसने छोटी सी पार्टी रखी है वहां पर। अरे वाह, हमारे घर की बहुएं अब पार्टियों में जाने लग गई, और वो भी ऐसे बेहुदे कपड़े पहनकर। भाभी जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? और ये कपड़े आपको बेहुदा कहाँ से लग रहे हैं? चुप रहे, ज्यादा जबान मत लड़ा मुझसे। मुझे अच्छे से पता है आजकल के नए लड़के लड़कियां ना पार्टी के नाम पे नशा करते हैं बाहर जाकर। भाभी जी, आप गलत समझ रहे हो, मेरी कोई भी सहेली नशे नहीं करती है। हम तो बस मॉल के फूड कोर्ट में केक कट करेंगे और छोटा मोटा कुछ खा लेंगे बस। तू मुझे ज्यादा मत समझा, मैं क्या वहां देखने आ रही हूँ कि तुम वहां क्या कर रहे हो क्या नहीं करोगे। मैं भी ना पढ़ी लिखी और अपडेटेड हूँ, मैंने भी दुनिया देखी है। एक बात ना कान खोल के सुन ले, मैं तेरी जेठानी बाद में हूँ, सास पहले हूँ, क्योंकि जिस घर में सास नहीं होती ना, वहां जेठानी को ही सास समझा जाता है। और एक बात बता महारानी, तू इतनी तैयार श्यार होके और ये पर्स लटका के मुझसे पूछने आई है या मुझे बताने आई है? तू तैयार होने से पहले या कहीं जाने से पहले तेरा फर्ज बनता है मुझसे परमिशन लेना कि मैं कहीं जाऊं या ना जाऊं। 4 दिन नहीं हुए तुझे इस घर में आए, तू अभी से अपनी मनमर्जी करने लगी। आने दे यार देवर जी को, तेरी सारी करतूतें बताती हूँ उन्हें। भाभी जी, आप बात को क्यों बढ़ा रहे हो? अगर आपको नहीं पसंद मेरा बाहर बर्थडे पार्टी में जाना तो मैं कैंसिल कर देती हूँ, नहीं जाती हूँ कहीं भी। ए डॉली सुन, हम लोग मार्केट जा रहे हैं, आने में थोड़ा लेट हो जाएंगे, तू खाना बना के तैयार रखियो। अच्छा भाभी जी, आप मार्केट जा रहे हो और आने में लेट हो जाओगे, तो फिर ना खाना बाहर से ही खा के आना। क्या कह रही है? खाना बाहर से खा कर आए? तेरा दिमाग तो सही है, तेरे हाथों में क्या मेहंदी लगी है जो खाना नहीं बनाएगी आज? हाँ भाभी जी, मेरा दिमाग भी सही है और मेरे हाथों में कोई मेहंदी भी नहीं लगी है, पर मैं अब से ना कोई खाना वाना नहीं बनाने वाली हूँ, समझ गई हो आप? देख लिया आपने इसके रंग ढंग, किस तरीके से बात कर रही है मुझसे। तेरे माँ बाप ने यही सिखाया तुझे? हाँ भाभी जी, यही सिखाया है मेरे माँ बाप ने
कि जो जैसा आपके साथ व्यवहार करे ना, तो उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। वो तो अच्छा है भाभी जी कि सही समय पर मेरी आंखें खुल गईं और आपकी सारी सच्चाई मुझे पता चल गई। क्या मतलब तेरी आंखें खुल गई और तुझे मेरी सच्चाई पता लग गई? जरा मुझे भी बताएगी? कोई बात नहीं भाभी जी, मैं आपको बता देती हूँ। जब आज आप हमारी चाची सास से फोन पे बात कर रहे थे ना। हाँ चाची जी, आप बिल्कुल सही कहती थी कि अपनी देवरानी को दबा कर रखियो। और चाची जी, आपके कहने पर ना मैंने डॉली को पहले दिन से ही दबाना शुरू कर दिया था। और जिस दिन ये मेरे घर में दुल्हन बन के आई थी ना, मैंने साफ साफ बोल दिया था इसे कि मैं तेरी जेठानी नहीं, तेरी सास हूँ, सास। चाची जी, आपके कहने से ना मैंने काम वाली को भगा दिया है और सारे घर के काम इसी से कराती हूँ। बेचारी ना चुपचाप सारे घर के काम करती है और मेरे इशारों पे नाचती है। भाभी जी, अब बात बात पे मुझे कहते रहते हो कि मैं तेरी जेठानी नहीं हूँ, तेरी सास हूँ। और मैंने भी आपको डे 1 से बड़ी बहन और अपनी सास ही माना है। बस इसीलिए आपकी सारी बातें मानती थी और आपको रिस्पेक्ट देती थी। पर आपने क्या किया भाभी जी? मेरी चुप्पी का नाजायज फायदा उठाया और मेरे भरोसे को तोड़ा। भाभी जी, आपने हमारी चाची सास के भड़कावे में आकर मेरे साथ डे 1 से ही बुरा बर्ताव किया। प्रीति, तुम्हें तो अच्छे से पता है चाची चाहती है हमारे घर में कलेश हो। उनकी तो हमारे मम्मी पापा से भी नहीं बनी थी। वो तो हम लोगों को देखकर हमेशा जलती रहती हैं। बस इसलिए प्रीति, चाची ने तुम्हें अपने जाल में फंसाया है ताकि हमारा हंसता खेलता परिवार बिखर जाए। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे चाची की बातों में नहीं आना चाहिए था। डॉली, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मुझे बाहर वालों के बहकावे में आकर ना अपना घर नहीं तोड़ना चाहिए था। और आज के बाद हम इस घर में बहनों की तरह रहेंगे।